हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स के अंदर आज चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल का पार्ट नंबर 1 में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। नाउ यहाँ पे बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन यहाँ पे हम देखते हैं रिगार्डिंग टू द लाइन्स। तो आप लोगों को पता है लाइन्स यानी कि इस तरह से जो आप ड्रॉ करते हो उसको हम क्या कहते हैं, ये ए और बी, उसको हम क्या कहेंगे, ए बी है वो हमारी लाइन है। बाद में अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। यदि इस तरह से लाइन है जिसके क्या है, दो एंड पॉइंट होते हैं फिक्स, यानी कि ए और बी है क्या है उसके लाइन सेगमेंट, तो इसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम क्या ए बी के ऊपर बार से करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर बार करके इस तरह से डिनोट करते हो कि ये लाइन सेगमेंट हुई, लाइन सेगमेंट। उसके बाद कि अ पार्ट ऑफ द लाइन विदाउट वन एंड इज कॉल्ड, यानी कि एक एंड क्या होगा, एक इनफाइनाइट पॉइंट तक जाता होगा, यानी कि इस तरह से यदि सपोज की ए पॉइंट फिक्स है और बी पॉइंट है वो कहाँ तक, इनफाइनाइट पॉइंट तक जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे। और रे को डिनोट करते हैं ए बी। यहाँ से ए फिक्स पॉइंट है तो यहाँ पे ए की साइड इस तरह से करना, और बी की साइड पे एरो है तो बी के ऊपर एरो। यदि इस तरह से आपको ड्रॉ करके दी होती कि यहाँ पे एरो है और यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे क्या होता है ए, तो इसको इस तरह से नाम देते हैं बी ए। ए पॉइंट है वो इनफाइनाइट तक जाता है। एंड इफ 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, यदि 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर पॉइंट आए हुए, क्या 3 एंड मोर, if 3 and more point lie on the same line they are called the कोलिनियर पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कोलिनियर, यानी कि वो एक ही लाइन के ऊपर आए हुए पॉइंट है। एंड अदरवाइज दे आर कॉल्ड द नॉन कोलिनियर पॉइंट। और एक कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट रिगार्डिंग बेस जो टॉपिक है आपको 10th स्टैंडर्ड में, वहां पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस चैप्टर में हमें एक कोलिनियर और लिनियर पॉइंट के रिगार्डिंग आएगा। एक ही लाइन पर आए हुए जो 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट यदि एक ही लाइन के ऊपर आए होते तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और यदि वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, सपोज कि ए बी और सी, ये क्या है, मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ओके, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन के ऊपर नहीं दिख रहे, कि एक सिंगल लाइन से आप तीनों को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो यहाँ पे इस तरह से तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है उस टाइम पे, ट्राइंगल बनता है। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ट्राइंगल होते हैं उसके वर्टाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। ओके, और जो ट्राइंगल नहीं हो गया, सिंगल लाइन होगा, उसका क्या होगा, वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। नाउ एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। क्या एंगल है, कब बनता है, कि दो रे, क्या दो रे, सपोज कि हमारे पास एक सेम ओरिजिन पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड, यानी कि ए पॉइंट से दो रे, यानी कि ये ए बी और ए सी, ये दोनों रे है। क्या है, ए सी, एक ऊपर का रे कौन सा, ए बी है, ए बी रे, और नीचे कौन सा है, ए सी रे है। वो क्या है, कॉमन पॉइंट ए पॉइंट से दोनों रे निकलते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है। एंड द रे मेकिंग एन एंगल, जो ए रे है वो एंगल बनाते हैं। ये जो रे है ए बी और ए सी, उसको हम क्या कहेंगे, आर्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आर्म। ए आर्म ए सी और ए आर्म ए बी। ओके, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एक कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट है, क्योंकि वो तो बी और सी तो क्या इनफाइनाइट पॉइंट है। जो एंड पॉइंट ए है उसको क्या कहेंगे हम, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ओके, वर्टेक्स ऑफ एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, ए को वर्टेक्स। नाउ आगे देखते हैं एंगल बेस। ओके, जो बेसिक डेफिनेशन बेस है कि एक्यूट एंगल, बाद में वेर राइट एंगल, वो सब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल टाइप्स ऑफ एंगल कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हम आज तक हम क्या 3 टाइप के एंगल पढ़ते आए थे। एक तो एक्यूट एंगल था, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल था और राइट एंगल था। और यहाँ पे न्यू 3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी कि क्या है, जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में, उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। यानी कि 0 नहीं और 90 भी नहीं, ओके, 0 और 90 के बीच में है, उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। वरना तो क्या होता है, 0 डिग्री यानी कि क्या हो जाएगा, तो सिंपल रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल रे हो जाएगा। ओके, और जब राइट एंगल होता है तो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या होती है, 90 होती है। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेट लेस देन 90 लेस देन जेड और लेस देन 180,
यानी कि किसके बीच में, 90 और 180 के बीच में होगा। क्या होगा, 90 और 180 के बीच में। 90 भी नहीं होगा और 180 भी नहीं होगा। 90 होगा तो राइट एंगल हो जाता है, और 180 होते तो स्ट्रेट एंगल हो जाता है उसका। इसलिए 90 और 180 के बीच में जो वैल्यू होती है उसको क्या कहेंगे हम, उस वैल्यू वाले एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। और स्ट्रेट एंगल, जिस एंगल की वैल्यू, यानी कि आप एंगल मेजर करोगे तो कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180 होती है। और रिफ्लेक्स एंगल, जो यहाँ पे न्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि क्या होगा कि सपोज कि यहाँ पे दो रे है, ओके, ये दो रे के बाहर का एंगल, यानी कि वो रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज 180 से और 360 के बीच में होगा। क्या होगा, 180 और 360 के बीच में होगा। okay, तो यहाँ पे सभी की बेसिक हम डेफिनेशन लिखते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी कि अ मेजर an acute angle, a measure of angle, सबको नोटबुक में लिखने हैं। a value of angle, a value of angle measure measures between 0 and 90 is called an acute angle. Okay, right angle, a value of angle, a value of angle measure between, नहीं between नहीं, exactly 90 डिग्री। क्या, exactly 90 डिग्री, exactly 90 degree is called and is called a right angle. okay? जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू 90 होती है उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल, अ वैल्यू ऑफ एंगल measures between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle. यहाँ पे तीनों की फिगर भी आपके पास यहाँ पे ड्रॉ की हुई, आपको फिगर भी ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या है स्ट्रेट एंगल, एंगल a value of angle measure exactly 180 is called straight angle. Okay, और lastly reflex angle, a value of angle measure between 180 and 360 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, greater than 180 and less than 360 is called reflex angle. Okay,
सपोज कि आपको कोई रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे ए पी क्यू आर है, ओके, पी क्यू आर का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने का कहे तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी क्यू आर, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला उसका, तो 360 माइनस एंगल पी क्यू आर, ओके। 360 माइनस कर दोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू ऑलवेज 180 से बिगर और 360 से नानी छोटी होती है, ओके, इसलिए उसको क्या कहते हैं 360 माइनस एंगल पी क्यू आर कर दोगे, आपको एक फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है, ओके। नाउ आगे देखते हैं अब कि यहाँ पे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन हुई, तो अब जो आपको एंगल रिगार्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है तो आप लोगों को मालूम होगा एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वो सब भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टाइप्स ऑफ एंगल में कि क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल कब कहते हैं, द सम ऑफ टू adjacent angle is equal to 90 डिग्री, यानी कि जो दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन होगा कि एडजेसेंट एंगल यानी क्या, तो मैं यहाँ पे आगे उसकी डेफिनेशन बताया, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या है मैं सिंपली बता देता हूँ, ए बी सी और यहाँ पे डी, ओके। तो ए बी डी और सी बी डी क्या एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी करोगे तो उन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होता है, तो वो क्या होगा ये ए बी सी एंगल है, क्या ये दोनों एंगल है वो, या तो एंगल की जो पेयर है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री में ऐसा ही कि उन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ओके। सपोज कि इस तरह से एंगल हम ड्रॉ करें, ओके, तो यहाँ पे ए बी लाइन है, ओके, ये ए बी लाइन है और यहाँ पे रे सी और यहाँ पे ओ, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज क्या होता है 180 होता है, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि आपको याद रखना है 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि क्या होता है 90 डिग्री, ओके। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is equal to 180 is called सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, उसको क्या कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। नाउ आगे देखते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में थोड़ा बहुत, ओके। तो टाइप्स ऑफ एंगल में टू टाइप्स ऑफ एंगल आर टू एंगल्स, क्या एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, दो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी कि पास पास वाले एंगल। इफ द एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन करनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि उनका कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे एंगल ए बी डी है और एंगल सी बी डी है, दोनों का वर्टेक्स है वो क्या है कॉमन वर्टेक्स। इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स, क्या एक दोनों में क्या बी डी आर्म्स है, वो दोनों में ए बी डी और सी बी डी दोनों में बी डी आर्म्स तो आती है, कॉमन आर्म्स एक कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म्स होती है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, यानी कि एक क्या होती है जो नॉन कॉमन कौन है ए बी और सी डी है और नॉन कॉमन है वो क्या होगी दोनों अलग अलग साइड होगी, बी डी से एक लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड होती है, ओके। एक लेफ्ट साइड ए बी है वो लेफ्ट साइड है और बी डी बी सी है वो क्या है लेफ्ट साइड होती है, ओके। इन फिगर के अंदर ए बी डी एंड डी बी सी, ए बी डी एंड डी बी सी दोनों एंगल है वो क्या है एबीडी यानी कि ऊपर वाला एंगल, ओके, वो और ए एंगल दोनों कैसे एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, एंड रे बीडी और यहाँ पे जो बीडी रे वो क्या है कॉमन आर्म है, एंड
जो पॉइंट बी है वो क्या है, उसका कॉमन वर्टेक्स है, एंड बी ए एंड बी सी आर द नॉन कॉमन आर्म्स। ये बी ए और बी सी है वो क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है। ओके, एडजेसेंट एंगल की जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। नाउ यहाँ पे अब जो हमारा 10th स्टैंडर्ड बेस जो स्टार्ट होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि क्या होगा कि जो दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। जो सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू होती है दोनों की क्या होती है, 180 होती है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब कहेंगे, इफ द नॉन कॉमन आर्म एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट एंगल एबीडी और CBD दोनों के एडजेसेंट एंगल है। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ BA एंड BC, BA एंड BC क्या है, BA और BC जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, इन फॉर्म ऑफ अ लाइन, क्या है वो, एक लाइन है, ऐसी लाइन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC क्या एक लाइन है, कोलिनियर पॉइंट है, ABC तीनों एक ही लाइन पर आए हैं। इट विल लुक लाइक द फिगर 6.3 पर यहाँ पे जो आपको फिगर दी उसकी तरह दिखता है। इन दिस केस ABD एंड DBC आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है, दोनों का लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यानी कि जो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो क्या होती है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉन कॉमन आर्म से वो क्या लाइन के फॉर्म में होती है। और लीनियर पेयर एंगल का सम यानी कि ABD प्लस DBC करोगे, एंगल DBC, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 180 मिलती है। ओके, यहाँ पे हमारा एक्सएम में पढ़ने में आएगा, तब हम इसके बारे में देखेंगे। जो दूसरी चीज है, आप लोगों ने पास्ट में पढ़ के आए हो, ये भी आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी पढ़ के आए हो। और एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रिगार्डिंग टॉपिक भी आप 7th स्टैंडर्ड में ऐसे कुछ पढ़ा हुआ होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि क्या होता है, आमने सामने के एंगल। यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, तो ए ओ सी, यानी कि ए जो एंगल है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए होगा। ठीक, इस तरह से आमने सामने। ऊपर का एंगल होगा तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, नीचे का होगा। ठीक, इस तरह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसकी डेफिनेशन बेस देखते हैं। A vertically opposite angle, the vertically opposite angle formed कब बनते हैं, when the two lines AB and CD, क्या AB and CD है वो इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट ईच अदर सेड एट द पॉइंट O। क्या पॉइंट O पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है। एंड देयर आर टू पेयर ऑफ अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे क्या है, दो पेयर हमें बनती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। कौन कौन सी, तो ए पेयर लिखते हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, तो एंगल AOC किसके साथ पेयर होगी, एंगल BOD के। ठीक है, यहाँ पे AOC और उसके सामने कौन से थे, BOD होते। ऊपर से जब हम देखेंगे फर्स्ट पेयर हुई, सेकंड पेयर लिखते हैं, तो AOD एंगल AOD इज इक्वल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या इक्वल भी होते हैं। ओके, वो भी हम थियरम के बेस देखेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD होता है। और जो सेकेंड पेयर के एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC होता है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पे हम M भी लिखकर उसको डिनोट कर सकते हैं। मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOD। उसी तरह मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू नाउ आगे यहाँ पे देखते हैं लाइन रिगार्डिंग। तो हमारे पास लाइन रिगार्डिंग टॉपिक के अंदर क्या है, दो टाइप की लाइन हो सकती है। कितने टाइप की, टू टाइप्स लाइन। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, लाइन नहीं लाइन से दो लाइंस की, दो या तो दो से ज्यादा लाइंस, इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम दूसरा क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस कहते हैं कि कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करते। ड्रॉ द टू डिफरेंट लाइंस PQ एंड RS। यहाँ पे PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा है। और यहाँ पे PQ एंड RS जो नॉन इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इनफाइनाइट डिस्टेंस, तब आप लंबाते जाओगे तो कभी इन फ्यूचर में कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, उस टाइप की लाइन है, उसको क्या कहेंगे हम, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि उसको इन शॉर्ट में पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे लाइन PQ एंड RS इन फिगर 6.51 में फर्स्ट में क्या है,
आर इंटरसेक्टिंग लाइन, के फर्स्ट है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो सेकंड फिगर के अंदर है आर पैरेलल लाइन। नोट दैट द लेंथ ऑफ, यहाँ पे जो सेकंड के पैरेलल लाइन के लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स एट अ डिफरेंट पॉइंट, यानी कि यहाँ से इन दोनों का परपेंडिकुलर लेंथ आप मेजर करोगे ना कोई भी पॉइंट से, okay? वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस पैरेलल लाइंस इज द सेम, यानी कि यहाँ पे सपोज मैं ए बी नाम दूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे इसका सी डी नाम दूं, यहाँ पे ई एफ नाम दूं, तो सभी ए बी सी डी ई एफ सारे डिस्टेंस कैसे हो गए, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि पैरेलल लाइन इन फ्यूचर में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या इक्वल होता है। दिस इक्वल लेंथ, क्या जो ये इक्वल लेंथ है, दिस इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, यानी कि जो इक्वल लेंथ है ना वो क्या कहते हैं, वो टू पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है। ओके, नाउ यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके लिए एक प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक्सएम 6.1 एंड एक्सएम 6.2, कि इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन then the sum of the adjacent angle is format 180। ओके, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि यदि इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ये एक लाइन है, ओके, ए बी लाइन है, उसके ऊपर एक रे हम ड्रॉ करते हैं, क्या है करते हैं, ओ सी रे ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या बनेगा, ए एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ सी, जो आपको क्या कहा है, सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, सो फॉर्मेट इज 180। वो क्या होता है, उन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। कब, लीनियर पेयर लीनियर पेयर एंगल होते हैं, इसलिए लीनियर पेयर लाइन है। और सेकंड एक्साइम क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, यदि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो वो देन द नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि जो ए बी लाइन है वो क्या है, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि ए ओ और बी ओ है, वो क्या है, कौन किसके फॉर्म में है, लाइन के फॉर्म में है। वापस मैं समझा रहा हूँ, 6.1 क्या है, इफ द रे स्टैंड ऑन अ लाइन, यदि एक रे है यानी कि ओ सी रे है, कौन सी, ए बी लाइन के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल बनेगा कि ए ओ सी और बी ओ सी, उन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ए बी क्या है, एक लाइन के फॉर्म में, इसलिए, और उसका ऑपोजिट, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, यदि ये दोनों दो एंगल का सम एओसी और बीओसी का सम 180 होता ना, तो भी वो जो नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि एओ और बीओ से जो लाइन बनती है वो क्या होती है, एक लाइन के फॉर्म में बनती है, ऐसा हमें कहता है इस थ्योरम में। ओके, नाउ आगे देखते हैं थ्योरम 6.1, जो यहाँ पे आज के दिन हम यहाँ पे थ्योरम 6.1 है, क्या कहते हैं, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या है, दो लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे उसकी फिगर बनाता हूँ, ओके, ये दो लाइन में ड्रॉ किया, ए बी सी डी, ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओके, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे पहले तो क्या दिया, गिवन क्या है, आपको जो थियरम है थियरम का प्रूफ आपको पूछते हैं, तो थियरम आपको जब लिखना होता है तब क्या होता है, उसका प्रूफ लिखना होता है। तो थियरम में गिवन क्या है कि ए बी एंड बी सी आर टू लाइन एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, तीन चीज होती है, गिवन, प्रूफ एंड प्रूव। तो प्रूफ क्या करना है, जो एंगल बनते हैं ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी का ऑपोजिट एंगल बी ओ डी है ना, वो आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली आप लोगों ने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ पे प्रूफ करना है, यानी कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ऐसी चीज आपको प्रूव करनी है। ओके, ये ऊपर का एंगल और ये नीचे का एंगल इक्वल है, और यहाँ पे ए ओ सी और ए ओ बी ओ डी वो दोनों इक्वल हो रहा है, ऐसा प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ प्रूव के अंदर ओके, यहाँ पे प्रूफ के अंदर हम फर्स्ट ऑफ लिखेंगे
कि यहाँ पे प्रूफ करते हैं तो नहीं सॉरी, यहाँ पे आप टू प्रूफ, यहाँ पे टू प्रूफ सॉरी कि प्रूफ, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यहाँ पे लिखेंगे और उसका प्रूफ क्या है, तो यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं किस तरह से वो होते हैं एडजस्ट ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल किस तरह से होते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इन रे इन लाइन ऑन लाइन ए बी के ऊपर क्या है, ए बी लाइन के ऊपर ओडी यानी कि ओडी इन ऑन लाइन ए बी रे ओडी स्टैंड ऑन इट, ओके, उसके ऊपर रे ओडी है। तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, दोनों पास पास वाले एंगल लाइन के ऊपर जब होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 होता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे 180, यहाँ पे रीजन लिखने का लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या एक ही लाइन के ऊपर आए हुए एंगल है इसलिए उसको क्या कहते हैं 180 होता है उन दोनों का सम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, इसको इक्वेशन 1 कहो, क्या कहो इक्वेशन 1। और ऑनलाइन लाइन सीडी के ऊपर, सीडी के ऊपर कौन सी रे लिखते हैं, ओ ए, ओके, सीडी के ऊपर कौन सा रे, ओडे ओ ए, ऑनलाइन सीडी रे ओ ए स्टैंड ऑन इट, ओके, उसके ऊपर रे ओ ए है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं, ये इस तरह से ओ ए है, ये तो एक लाइन है, ओके, ये सी डी, सी डी और यहाँ पे ए और ये ओ, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है उसके मुताबिक। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर सीधी लाइन के ऊपर बनाए। तो यहाँ पे भी रीजन, इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कहो और इसको क्या कहेंगे लीनियर पेयर एक्शन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, तो लीनियर पेयर एंगल्स के मुताबिक यहाँ पे दोनों क्या होते हैं 180 180 होते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इक्वेशन 1 वापस लिखो, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू कितना है 180 है। ओके, 180 और एंगल इक्वेशन 2 में क्या है 180 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, तो इक्वेशन 2 में 180 इज इक्वल टू क्या दिया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। तो दोनों साइड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों साइड आपको क्या गिवन है, एओडी गिवन है। सो एओडी कट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा बीओडी इज इक्वल टू एओसी, जो आपको प्रूव करना था, क्या करना था, एओसी इज इक्वल टू बीओडी प्रूव करना था। यस, ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो आपका प्रूफ हो गया। एंड सिमिलरली जब आप ए बी लाइन लोगे, ए बी लाइन के नीचे का पोर्शन लोगे तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। और जब आप एंगल सी डी लोगे और सी डी का जो नीचे का पोर्शन लोगे तो क्या होगा वहां पे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहो, इसको इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन लिखते हैं। तो एंगल सी ओ बी बी ओ सी लिखे, बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ पे दोनों क्या है 180 180 है तो उसको सामने लिख देते हैं ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। तो यहाँ पे क्या होगा बी ओ डी सॉरी बी ओ सी दोनों साइड है, तो बी ओ सी दोनों साइड से कट हो जाएगा। तो नाउ आपके लिए क्या बचेगा कि एंगल ए ओ सी, सॉरी वापस एक ही चीज हमने प्रूव की ना, एओसी नहीं लेना था हमें यहाँ पे, एओडी और बीओडी लेते, क्या लेते एओडी और यहाँ पे
BOD, ओके। और यहाँ पे हम लेते हैं BOC और BOD, ओके। जब BOD कट हो जाएगा, ओके, दोनों साइड पे BOC, तो यहाँ पे BOD आएगा, BOD, तो दोनों साइड पे क्या होगा, BOD कट हो जाएगा, तो बचेगा, ओके। एक मिनट, AOD इक्वल टू BOC हमारे पास बचेगा। तो सिमिलरली ये दोनों इस तरह से क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल प्रूव हो रहे हैं, ओके। थैंक यू।